बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की थोड़ी सी बेसिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और मैंने ये बताया था कि आपने अगर अपने सीक्रेट्स को हाइड करना है तो उसकी जो साइंस है उसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। आसान सी डेफिनेशन है और इसके आगे मज़ीद डीप जाने से पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी, सीखने की कोशिश की थी और वो उम्मीद है कि आप सबके जहनों में होंगी, क्योंकि वो चीज़ें आज मैं फिर इस्तेमाल करूँगा तो आपकी रिवाइज़ भी हो जाएंगी, लेकिन मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपको वो चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्रिप्टोग्राफी ही है और ये थोड़ा थोड़े लेक्चर्स तक चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में तो हम इसके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैंने जैसे कि आपसे अर्ज़ किया था कि अपने आप में पूरी एक दुनिया है, पूरी पूरी साइंस है ये एक। लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको जब भी ये वर्ड सुनने को मिलेगा तो आपको एकदम पता चलेगा, हाँ भाई, क्या किस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। तो आज हम थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी की टाइप्स क्या होती हैं, कितनी किस्म की क्रिप्टोग्राफी होती है, यानी कि वो दो बुनियादी तरीके कौन से हैं कि जिनको के इस्तेमाल करके आप अपने सीक्रेट्स को छुपाते हैं। एक है, उसे कहा जाता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, या सिमेट्रिक की, या सीक्रेट की, या शेयर्ड की। ये एक ही मेथड के तीन चार नाम हैं, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन या सिमेट्रिक की या सीक्रेट की या शेयर्ड की। ये आपके जहन में होना चाहिए, जो सामने नहीं लिखा हुआ और मैंने बोला वो आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है एसिमेट्रिक की या एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन या पब्लिक की इनक्रिप्शन। तो ये दूसरी टाइप के नाम है। इनको थोड़ा सा हम देखेंगे और एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। क्रिप्टोग्राफी तो हमने जान लिया कि आपने अपने सीक्रेट्स को छुपाना है, लेकिन अब वो किस तरीके से ये तमाम काम किए जाते हैं उनकी कुछ टाइप्स हम देखेंगे। और अभी हम आगे चल के ये चेक करते हैं, ये सीखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। तो आगे चलते हैं। टू टाइप्स ऑफ कीज़ आपके सामने लिखा हुआ है, टू टाइप्स ऑफ कीज़। टू टाइप्स ऑफ कीज़ का मतलब ये होता है टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, या आप ये कह लीजिए टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन, ज़्यादा बेहतर रहेगा वो। जब टू टाइप्स ऑफ कीज़ की बात आती है तो इसका मतलब है टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शंस की बात आ रही है। इसमें नंबर वन है आपका सीक्रेट की एनक्रिप्शन या सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, और दूसरा है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, SKC और PKC, जो टू टाइप्स मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई हैं। सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी किसे कहा जाता है? अच्छा, आपको थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि आप अपने मैसेज को कैसे छुपाते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हम समझ चुके थे, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट भी हम समझ चुके थे। क्या मतलब था एनक्रिप्शन का? कि सेंडर क्या करता है कि प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है साइफर टेक्स्ट में, जो कि समझ में नहीं आएगा अगर कोई पढ़ भी ले उसे। इसे क्या कहा जाएगा? एनक्रिप्शन। ये इसने कैसे किया? यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ अ की कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो अभी आगे चल के हम कुछ इसकी अकसाम देखेंगे। फिर जब वो साइफर टेक्स्ट आगे जाकर रिसीवर तक पहुंच गया तो उसने क्या किया कि वही की और एल्गोरिदम इस्तेमाल करके कोई सा भी, इस वक्त हम इस बहस में नहीं जा रहे कि कौन सा, लेकिन हमें इतना पता है कि कोई मेथड इस्तेमाल किया उसने, रिसीवर ने, और उसने क्या किया कि वो जो साइफर टेक्स्ट था उसको अगेन कन्वर्ट कर दिया उसके ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में। इसे क्या कहा जाता है? डिक्रिप्शन। और जिस की को इस्तेमाल किया इसने, जिस तरीके को इस्तेमाल किया, ये वही तरीका था कि जिस तरीके को सेंडर ने इस्तेमाल किया था प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए साइफर टेक्स्ट में। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस कि जिसमें के सेंडर और रिसीवर के पास जो की है, जो चाबी है, जो तरीका है, वो सेम है। कि जिस सेम तरीके को इस्तेमाल करके सेंडर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और उसी की को, उसी तरीके को इस्तेमाल करके जो रिसीवर है वो अगेन क्या कर रहा है? साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह की क्रिप्टोग्राफी को कहा जाता है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी या शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी। शेयर्ड इसको इसलिए कहा जाता है कि वो जो की है जिसको इस्तेमाल करके एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की जा रही है वो एक ही है, वो सेंडर के पास भी वही है, वो रिसीवर के पास भी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए इस केस में। तो इस तरह की जो क्रिप्टोग्राफी है जिसमें जो की है वो दोनों सेंडर रिसीवर के पास सेम हो, उसे कहा जाता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन या सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी या शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी। ये एक ही चीज़ के तीन चार नाम हैं। तो इन सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी या सिंगल की इज़ यूज्ड फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। वही बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। सीक्रेट की इज़ आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, वही बात अगेन रिपीट हो गई
कि जब सीक्रेट की या शेयर्ड की बात आएगी तो आप ये समझ लें कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात की जा रही है, कि एक ऐसी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस, एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी जिसमें कि एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो की इस्तेमाल की जा रही है, जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सेम है सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी। ठीक है, तो ये पहली टाइप हो गई। इसके बाद जो दूसरी टाइप है उसे कहा जाता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और इट इज़ आल्सो called as an asymmetric scheme या cryptography that uses a pair of keys for encryption, a public key which encrypts data and a corresponding private और secret key for decryption। अब इसको ज़रा एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करें। जो asymmetric encryption है ना, या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है, इसमें 2 कीज़ होती हैं। हर वो बंदा जो कि कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन में, उनके पास 2 कीज़ होंगी, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। मिसाल के तौर पर पर्सन ए है, उसने कम्युनिकेशन करनी है पर्सन बी से, सी से और डी से। अब पर्सन ए ने जो कम्युनिकेशन करनी है उस पर क्रिप्टोग्राफी अप्लाई करनी है, लेकिन कौन सी करनी है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो उसमें हमने अभी देखा कि उसमें 2 कीज़ होंगी, एक नहीं होगा। वो जो पर्सन ए है उसके पास 2 कीज़ जनरेट होंगी। वो 2 कीज़ कहलाएंगी, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, या प्राइवेट की को सीक्रेट की भी कहा जाता है। अच्छा, वो दोनों आपस में मैथमेटिकली रिलेटेड होती हैं। वो कैसे होती हैं इस वक्त हमारी बहस नहीं है वो, लेकिन इतना पता हो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अब ये इस्तेमाल में कैसे आएंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पर्सन बी है, सी है और डी है, उन तीनों ने कोई डाटा भेजना है पर्सन ए के लिए। पर्सन ए जिसके पास 2 कीज़ हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। ये क्या करेगा? ये अपनी जो पब्लिक की है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पब्लिक, इसको पब्लिक कर देगा। तमाम जितने भी इसको डाटा भेजने वाले लोग हैं उनको ये अपनी पब्लिक की दे देगा पर्सन ए, और उनसे कहेगा कि अगर तुमने मेरे लिए कोई डाटा भेजना है तो तुम उस डाटा को एनक्रिप्ट करो इस पब्लिक की से जो कि मैंने तुम्हें भेजी है। अब होगा ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन बी के पास वो पब्लिक की आ गई, किसकी? पर्सन ए की। तो जो पर्सन बी है वो जो भी डाटा उसने भेजना है ए के लिए, वो उसको एनक्रिप्ट करेगा उस पब्लिक की से जो कि ए ने उसको भेजी है। वो एनक्रिप्ट हो गया, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब वो पहुंच गया ए तक, तो ए क्या करेगा? पर्सन ए क्या करेगा? उस डाटा को डिक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की से। ठीक है, इसी तरीके से अगर पर्सन सी ने, पर्सन डी ने, पर्सन ई ने कुछ डाटा भेजना है पर्सन ए के लिए, तो वो उनके पास ज़रूरी है कि पब्लिक की हो किसकी? पर्सन ए की, जिससे कि वो उस डाटा को एनक्रिप्ट कर सकें, और फिर जिस पब्लिक की से जो कि ए की थी उससे एनक्रिप्शन की गई थी, उस एनक्रिप्शन को सिर्फ वही की डिक्रिप्ट कर सकती है जो कि ए के पास है, और वो प्राइवेट की है और कोई भी नहीं की कर सकती। ठीक है, इसे कहा जाता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इसकी मज़ीद आगे तफसील आएगी और मज़ीद इसमें हम आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने इतना जहन में फ़िलहाल इतना रखना है। और वही बात सेकंड पॉइंट में की गई कि यू पब्लिश यूर पब्लिक की टू दी वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए आप आम कर देते हैं पब्लिक की, वाइल कीपिंग यूर प्राइवेट की सीक्रेट, वो सीक्रेट होती है। Anyone with a copy of your public key can then encrypt information that only you can read, even people you have never met। यानी कि आपने अपनी पब्लिक की हर एक को दे दी, जिससे आप नहीं भी मिले, ठीक है, उसको भी मिल गई। उसने क्या किया? एनक्रिप्ट किया, तो बस ठीक है, एनक्रिप्ट हो गया। अब वो एनक्रिप्टेड डाटा सिर्फ उसी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो सकता है जो कि आपके पास है। ये याद रखें। इस एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की मैं बात करूँ इस केस के अंदर। अब इसमें क्या लॉजिक है? अब सवाल है कि ये ज़्यादा बेहतर है या शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन बेहतर है? मैं ये 2 वर्ड्स यूज़ करूँगा, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं मुख्तलिफ वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये आगे आपको सुनने में आएंगे ताकि आपको पता हो इन चीज़ों का। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा बेहतर है। मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के लिए मुख्तलिफ एन्क्रिप्शन, किसी सिनेरियो के लिए सिमेट्रिक बेहतर होती है, किस सिनेरियो के लिए एसिमेट्रिक बेहतर होती है। तो वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको फ़र्क बताए हैं ये आपके जहन में होने चाहिए आगे चलने से पहले। ठीक है जी, तो इसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं और पिक्टोरियली विजुअली करते हैं, चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि जिसमें कि हमें पता चलेगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा उसमें भी वाज़ेह हो जाएगा। देखें जी, सीक्रेट की एंड पब्लिक की। अब जो ए है, ए एग्जांपल, इसमें देखें प्लेन टेक्स्ट को एक येलो चाबी से कन्वर्ट किया जा रहा है, साइफर टेक्स्ट में एनक्रिप्ट किया जा रहा है, और फिर उसी येलो चाबी से डिक्रिप्ट किया जा रहा है।
प्लेन टेक्स्ट में, यानी कि दोनों तरफ सेंडर और रिसीवर की तरफ जो कीज़ हैं वो सेम है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। और जो बी पार्ट है उसमें वही बताया गया आपको कि एन्क्रिप्शन के लिए एक पिंक की इस्तेमाल की जा रही है और डिक्रिप्शन के लिए यानी कि साइफर टेक्स्ट से दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक ब्लू की यूज़ की जा रही है। अब जाहिर बात है इस तरह की कीज़ तो आपके कंप्यूटर में नहीं होती, जस्ट समझाने के लिए। वो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कहीं किसी जगह पर कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, किसी जगह पर कुछ और टेक्निक्स हैं जिसमें कि आगे चल के कुछ आएंगी भी, तो वहाँ पर आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ तक फ़िलहाल इन पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखें। इसके बाद मज़ीद यहाँ पर आपसे वही बात की गई है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी थोड़ा सा मज़ीद आपको एग्जांपल के ज़रिए से बताया गया है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो सेम की यूज़ करती हैं। अब यहाँ तो दोनों को एलिस का ही नाम दे दिया गया है, जो ग्रीन में है और जो आपके पर्पल में है। लेकिन आप ये एज्यूम करें ये दो अलग बंदे हैं, और जो ग्रीन में है वो हेलो उसने लिखा, ठीक है, उसको भी एलिस कहा गया, उसने की ए से उसको एनक्रिप्ट किया और वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ। और जो आपके पास पर्पल में पर्सन है उसके पास भी वही सेम की होनी चाहिए, कौन सी, ए, जिस पे ए का टैग लगा हुआ है, तभी वो इसको डिक्रिप्ट कर सकेगा। तो इस तरह की जो क्रिप्टोग्राफी होती है उसे कहा जाता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, जिसमें कि दोनों साइड सेंडर और रिसीवर सेम एल्गोरिदम और सेम कीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस वक्त सिर्फ इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके बाद अब थोड़ी सी हम आगे बात करते हैं कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन पे मज़ीद आते हैं। एसिमेट्रिक को फ़िलहाल हमने थोड़ा सा देखा, उसको फ़िलहाल हमने छोड़ा। अब हम सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में मज़ीद थोड़ा सा डाउन जाते हैं, डिग डीप करते हैं और देखते हैं कि इसकी कितनी अक़साम है, वो कीज़ और एल्गोरिदम्स की जो बातें हो रही हैं वो उनका क्या मतलब है। देखें, इसमें दो मेथड्स हैं, तो ये पुराने, लेकिन ये है कि इस्तेमाल अभी भी किए जाते हैं। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, जब भी सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन की बात आएगी तो इनकी बात ज़रूर आएगी, जिसमें कि पहला मेथड है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं? आपसे अगर ये कह दिया जाए कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एक फ़लाँ कम्युनिकेशन में लगाई गई है और वहाँ पर जो तरीका इस्तेमाल किया गया है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सिमेट्रिक के अंदर, वो है ट्रांसपोजिशन का, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास सेंडर साइट पर प्लेन टेक्स्ट था हेलो, उसको एनक्रिप्ट करना था आपने साइफर टेक्स्ट में यूजिंग ट्रांसपोजिशन, तो कैसे किया जाएगा? उसमें होता ये है कि जो हेलो है HELLO, हर एक जो कैरेक्टर है उसकी आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं, बस ट्रांसपोज इसी को कहते हैं ना, आप पोजीशन चेंज कर लें। यानी कि H को एंड पे ले जाओ, O को पहले ले आओ, L को आगे पीछे कर दो, यानी कि कैरेक्टर्स वही रहेंगे, होंगे वही, लेकिन उनकी जो आप पोजीशंस हैं वो आप चेंज कर दोगे। तो अब उनकी पोजीशंस चेंज करने से जो आपको नया टेक्स्ट मिलेगा वो साइफर टेक्स्ट होगा, ज़ाहिर बात है समझ में किसी को नहीं आएगा। तो इस तरह की जब टेक्निक आप लगाते हो तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोजिशन, करके आपने क्या किया, एनक्रिप्ट किया। इसी के साथ ही साथ एक दूसरा इसमें मेथड होता है, वो उसे कहा जाता है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन इसके थोड़े से बरक्स है। इसमें होता ये है कि आप जो कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल HELLO, आपने उसको एनक्रिप्ट करना है यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो आप करते ये हैं कि जो हर एक कैरेक्टर है उसकी जगह कोई और कैरेक्टर लगा देते हो, यानी कि H की जगह Z लगा दिया, L की जगह कुछ और लगा दिया, O की जगह कुछ और लगा दिया। यानी कि यहाँ पर आपने पोजीशंस चेंज नहीं की, आपने सिरे से वो कैरेक्टर्स हटा ही दिए और उसकी जगह कोई और कैरेक्टर्स आपने लगा दिए, सब्सटीट्यूट कर दिए, ठीक है। तो इस और जो उसके नतीजे में जो आपको नया टेक्स्ट मिला, अगेन वो साइफर टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल वाला तो नहीं होगा ना। लेकिन अल्टीमेट गोल एक ही है कि आपने एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट बनाना है उसको, लेकिन तरीक़ों में फ़र्क है। और ये याद रखेंगे जो सब्सटीट्यूशन का मेथड है इसको सीज़र साइफर भी कहा जाता है, ठीक है। सीज़र साइफर ये इसका एक और नाम है, ये मुख्तलिफ नाम आपके जहन में होने चाहिए। इसमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं पहले सब्सटीट्यूशन साइफर की, और इसका एक तीसरा नाम भी उसे कहा जाता है मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर, ठीक है। सब्सटीट्यूशन साइफर, सीज़र साइफर या मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। आपके पास देखें एक प्लेन टेक्स्ट है A से लेकर Z तक, और आपको नीचे बता दिया गया है कि जब भी आपने प्लेन टेक्स्ट में A को चेंज करना है तो उसकी जगह आप O यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें ना, जहाँ भी A होगा आप O लगा दोगे, B होगा P लगा दोगे, C होगा आप Q लगा दोगे, ठीक है। इसे कहते हैं की है, ये की है। इस मेथड के लिए ये एक की है। इस की को आपने यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है अब ज़रा देखें।
Thus, using a Caesar cipher, the message mission impossible would be encoded as, अब यहाँ पर encoded का मतलब आप ये समझे कि encryption ही की बात की जा रही है। थोड़ा सा बारीक सा इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन वो हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। आप ये जहन में रहे कि encryption की बात हो रही है। हमने इस मिशन इम्पॉसिबल को इस टेक्निक को यूज़ करते हुए, इस की को यूज़ करते हुए कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में। कैसे करेंगे? m है, m के लिए आप जाएँ टेबल में, m कहाँ पर है? ये है। m के लिए साइफर टेक्स्ट क्या यूज़ किया गया? a। तो देखें m की जगह क्या लिख दिया आपने? a। i है, i की जगह यहाँ पर क्या है? w है। तो देखें i की जगह आपने क्या लिख दिया? w। और इसी तरह आपने हर एक लेटर को सब्सटीट्यूट कर दिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट है, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपने एनक्रिप्ट कर दिया मिशन इम्पॉसिबल को एक साइफर टेक्स्ट में, यूजिंग विच टेक्निक? सब्सटीट्यूशन साइफर। ठीक है, जिसको सीजर साइफर भी कहा जाता है। अब याद रहे कि जब ये साइफर टेक्स्ट रिसीवर को मिलेगा, उसके पास भी ये पूरे का पूरे चार्ट आप कह लो या की कह लो होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हम यूज़ कर रहे हैं ना। तो जिस तरीके को यूज़ करके आपने इसको एनक्रिप्ट किया, ये पूरा, आप टेबल कह लें, इसे कुछ कह लें, की कह लो इसको, ये उसके पास भी होनी चाहिए। क्यों? अगर उसके पास नहीं है तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा? अब चूंकि उसके पास ये है तो वो क्या करेगा? ये पहला साइफर टेक्स्ट में ए देखेगा, साइफर टेक्स्ट में चेक करेगा ए कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर है। ए के लिए प्लेन टेक्स्ट क्या है? एम। तो ए की जगह क्या लिख देगा? एम। और इसी तरह हर एक साइफर टेक्स्ट के लेटर को मैप करता जाएगा और उसको उससे उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट है निकालता जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सब्सटीट्यूशन साइफर है वो कैसे काम करता है फॉर द सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। और नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इजी हैं। आप अगर इसमें मज़ीद थोड़ा सा देखना चाहते हैं देख लें कि इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, ये साइफर टेक्स्ट है और इसको अगर आप ऊपर की को यूज़ करते हुए इसको आप प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि आप एक अगर हम देख लें कि एस है, एस कहाँ पर है? देखें एस यहाँ पर है। ठीक है, तो एस के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? ई। बी के लिए क्या हो जाएगा? बी देखें कहाँ पर है? बी ए है। बी के लिए एन हो जाएगा। डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के लिए आपके पास आई हो जाएगा। यू है, यू के लिए आपके पास जी हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं। सही है ना? तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल इसमें है नहीं। इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज़ करें, पे प्रैक्टिस करें। इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान अल्फाज में आपके सामने ये पेश कर दिए जाएं, ताकि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आप आसानी से समझ सकें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।